मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। तुला राशि जिसे लिब्रा भी कहते हैं, अप्रैल का महीना सन 2017 कैसा रहेगा ये महीना तुला राशि वालों के लिए? स्वास्थ्य संबंधी किन बातों का रखना होगा ध्यान, और बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या विदेश भेजें या ना भेजें, वैवाहिक दृष्टिकोण से क्या क्या होंगे लाभ, बिजनेस में हमें क्या होंगे फायदे, और नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने सोचा कि हमें कोई प्रमोशन वगैरह मिले, कहीं ऐसा तो नहीं उसमें कोई दुविधा आ जाए। आइए तुला राशि की बात करते हैं। स्वामी इनके शुक्र हैं और पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को देखते हैं। पहली तारीख नाग पंचमी तिथि है। थोड़ा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विशेष ध्यान रखना होगा। कहीं पार्टी में गए हैं, खाने पीने की बात है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पेट में कुछ या गले में कुछ कष्ट आ सकता है, सो यू शुड बी केयरफुल। और दूसरी, तीसरी और 2, 3, 4 तारीख को देखें अगर हम, तो कुछ भाग्य थोड़ा सा साथ देगा। वैवाहिक दृष्टिकोण से भी अगर कहीं विवाह की बात बनती है या कहीं बात पक्की होती है तो उसमें कुछ फायदे नज़र आएंगे, भाग्य आपका साथ देने लगेगा। और 4-5 तारीख की अगर स्थिति देखें तो दुर्गाष्टमी तिथि है। नवरात्रों के रखें यदि व्रत तो आज हम अष्टमी तिथि वाले दिन हवन कर सकते हैं और कंजकों को बुला के उनको देवी का रूप मानते हुए उनकी पूजा कर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। तो दुर्गाष्टमी ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं ज्यों से ज्वले ज्वले ज्वल ज्वल पर ज्वले ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हं संग लंग शंग फट स्वाहा, ये कुंज का मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके भगवती को प्रसन्न किया जा सकता है। दशांश आहुति भी दी जा सकती है। 4, 5, 6 तारीख की स्थिति देखते हैं। 5 को नवरात्र समाप्त हो जाते हैं और 6 तारीख को शनि वक्री हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ परेशानियां दिखाई देती हैं। किसी को रुपया उधार मत दीजिएगा, और अगर आपने कहीं लोन अप्लाई किया है तो उसमें रुकावट आ जाएगी, कोई ना कोई समस्या उसमें खड़ी हो सकती है, तो उसे फाइंड आउट करिए। चेक वगैरह किसी को मत काटिएगा, कहीं ओवर ड्राफ्टिंग हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है, सो यू शुड बी केयरफुल। कुछ जिम्मेदारियाँ, लीगल लाइबिलिटीज़ वगैरह भी हो सकती हैं, या अन्य कोई परेशानियाँ भी, देनदारी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तंग कर सकती हैं। वाचफुल रहिए, होशियार रहिएगा। 7, 8, 9 तारीख की स्थिति देखते हैं। 8 तारीख को अनंत त्रयोदशी है। जी हाँ, अगर आपके पास अशोक वृक्ष है और अशोक वृक्ष के ऊपर जल चढ़ा के एक दीपक का दिया भी जलाए, ओम क्लीं काम देवाय नमः मंत्र का जाप करें, भगवान से प्रार्थना करें, शिव से, हे प्रभु हमारी बेटी के लिए योग वर ला दो ना। और अगर बेटा हो तो उसके लिए पत्नी की कामना कर सकते हैं। आज का दिन अनंत त्रयोदशी तिथि में कामदेव हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आगे 9, 10, 11 तारीख की स्थिति देखते हैं। 9 को बुध वक्री हो जाते हैं और भगवान महावीर की जयंती है। जैनियों के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, जिन्होंने अहिंसा परमो धर्म की बात कही, जिन्होंने जीवन का सूत्र ये दिया कि प्रत्येक प्राणी को ईश्वर ने बनाया है और प्रत्येक के भीतर ईश्वर की भगवत्ता है, इसलिए हर एक के साथ प्रेम व्यवहार होना चाहिए। उनकी अहिंसा का अर्थ किसी को दुख ना पहुंचाने से नहीं है। वो कहते हैं दुख पहुंचा ही नहीं सकते क्योंकि हर एक के भीतर परमात्मा का वास है, इस दृष्टि से उससे मिलना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत रेयर दृष्टि महावीर की। 11, 12, 13 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 11 तारीख को बुध अस्त हो जाता है और कुछ खर्चे वगैरह करे, पार्टी वगैरह में आपने समय बिताया, आज का दिन कुछ बेहतर, लेकिन कुछ चिंताएं लगी हुई हैं। हो सकता है गर्लफ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से या वाइफ के हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े चिंतित हैं। डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। 12, 13, 14 तारीख की स्थिति देख रहे हैं। 12 को बुध, मंगल जो है वो वृषभ राशि में प्रवेश कर जाते हैं। मंगल जब वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लाभ होंगे, संभावनाएं बनेंगी। पत्नी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा और व्यर्थ आवेश से बचिएगा। बातचीत करते वक्त अत्यधिक क्रोध और आवेश से आप बचना शुभ रहेगा। चैत्र मास की पूर्णिमा भी है। पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा को अर्घ्य दिया जा सकता है और अपनी कोई मनोकामना भी कही जा सकती है। 13, 14, 15 को देखते हैं। 13 तारीख को सूर्य का मेष राशि में प्रवेश हो जाता है। अब सूर्य आपकी जन्मपत्री के 11th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इनकम का है, जिम्मेदारियों का है, और 7th हाउस में आते हैं उच्च के होके।
तो अगर वाइफ के नाम से कुछ लोन अप्लाई किया होगा तो मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं। पत्नी बहुत स्वाभिमानी है और इसी के साथ साथ तर्कनिष्ठ भी हैं और आपकी ढाल भी हैं अगर आप उनका मान सम्मान करें तो। 15, 16, 17 तारीख की स्थिति देखते हैं। 15 को शुक्र मार्गी हो जाते हैं और 16 को मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने के योग बन सकते हैं, कहीं खर्चे वगैरह होंगे, मॉल वगैरह जा सकते हैं, पार्टी वगैरह जा सकते हैं, या शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी को देखने के लिए यात्रा छोटी सी दिखाई देती है। शुभता की ओर बढ़ता हुआ ये कॉम्बिनेशन 17, 18, 19 तारीख को अगर हम देखें, हेल्थ इश्यूज थोड़े से आएंगे, उसका ध्यान रखिएगा। विदेश में कहीं मित्र का किसी का फ़ोन आ सकता है, या कहीं अगर आपकी कोई फैक्ट्री वगैरह है तो लेबर प्रॉब्लम से थोड़ी चिंता हो सकती है। माँ के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 21, 22, 23 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 22 तारीख को एकादशी का व्रत है और इसी के साथ साथ बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से विदेश जाने की कुछ तैयारी हो सकती है। सोच रहे हैं बच्चों को भेजें ना भेजें, मुझे लगता है भेज देना चाहिए, उसमें लाभ ही होगा। 22, 23, 24 तारीख की स्थिति को देखते हुए सोम प्रदोष व्रत आता है। भगवान शिव की आराधना करने से बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं। रुद्राभिषेक वगैरह किया जा सकता है, उससे विशेष अरिष्ट दूर होते हैं। 24, 25, 26 तारीख को देखते हैं और 25 तारीख की अगर स्थिति देखें तो थोड़ा खेल के जगत में कुछ कंसंट्रेट किया जा सकता है। अगर कहीं खेलने जा रहे हैं तो अच्छा आज खेल खेलेंगे। पत्नी के साथ व्यर्थ के तनाव से, आवेश से बचना चाहिए। गुरु नानक कहते हैं, एकन कही दूसरे ने मानी, कह नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। अंडरस्टैंड करते हुए हमें चलना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 26, 27, 28 तारीख की स्थिति को देख रहे हैं। कुछ विशेष कार्यों में हो सकता है, कहीं पेंटिंग के कार्यों में, एग्जीबिशन के कार्यों में विदेश यात्राएं करनी पड़े, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में ज्वेलरी वर्क्स हो सकता है, इवेंट शो के कार्य हो सकते हैं, उसमें कंसंट्रेट करें, उसमें फ़ायदे की भी चांसेस दिखाई देते हैं। 28 तारीख को अक्षय तृतीया है और 29, 30 तारीख की अगर स्थिति को देखें, भाग्य साथ देता हुआ। और ऐसी परिस्थिति में यदि कोई फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कोई प्रॉपर्टी वगैरह में धन खर्च करने जा रहे हैं तो अभी रुक जाएं, थोड़ा वेट करें, उसमें लाभ होगा। और तुला राशि वालों के लिए अगर वो हीरा पहनते हैं 1 कैरेट का तो मान सम्मान की वृद्धि और स्वास्थ्य को लाभ होगा। पन्ना रत्न पहनने से भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य साथ देगा, मेहनत भी करेंगे उसका फल भी मिलेगा। और नीलम रत्न पहनने से पब्लिक रिलेशन से जो चीज़ें नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो सकती हैं। विशेष रूप से शनि का धनु राशि में प्रवेश होने पर शनि तीसरी दृष्टि से अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ को देखते हैं, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। आप प्रॉपर्टी में रुपया लगा सकते हैं, एग्रीकल्चर के कार्यों में लगाया जा सकता है, स्क्रैप के बिजनेस में पैसा लगाया जा सकता है, कंप्यूटर के कार्यों में आप अपना धन लगा सकते हैं। तो ये कुल मिला के आपके हित में रहेगा। और मार्केटिंग का अगर आपको शौक है शेयर मार्केट का तो उसमें भी रुपया लगाया जा सकता है, लाभ के चांसेस दिखाई देते हैं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।